सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दिन के 1:30 बज गए हैं, तो आज की वीडियो की शुरुआत बहुत देर से कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ रोज़ हमारे घर का काम चला हुआ था ना, छत बन रही थी हमारी, तो हमारी छत बन के कम्प्लीट हो गई है। तो फिर आज ना मैंने बोला कि चलो आराम से करेंगे वीडियो की स्टार्टिंग भी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो घर की छत बन रही थी तो वहाँ पे हम बिजी रहते थे ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता था। उस वजह से हम टाइम निकाल करके सुबह जल्दी वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते थे। फिर दिन में वीडियो बनाने को कम ही टाइम लगता था। एक तो यहाँ पे मशीनें चली होती थी सारा दिन भर खर खर करके, तो बहुत मुश्किल होता था वैसे है तो, पर फिर भी चलो जो काम करना है वो तो करना ही करना होता है। और आज ना चैन की नींद सोई हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर का काम हो गया है कंप्लीट। और जब घर का काम लगा हुआ था ना, तो घर में मतलब जो भी अपने कपड़ों की सफाई वगैरह होती है करने को ना, तो उसको टाइम कम लग रहा था। तो आज सुबह सुबह मैंने ना पहले तो क्या किया कि कपड़ों की धुलाई की, बहुत सारे कपड़े थे मुझे धोने को। तो नीचे देखिए जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो तार सारी चारों तरफ से भरी हुई है आज हमारी, क्योंकि टाइम लग रहा था, बहुत दिन हो गए थे ना। और कपड़े आजकल सर्दियों में तो एक आदमी के ना 4 5 5 6 6 कपड़े पहने हुए होते हैं ठंडी में, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने को। तो तब मैंने सुबह सुबह मैंने बोला कि चलो आज पहले कपड़े धो लेते हैं। फिर कपड़ों का काम तो मैंने कर लिया है कंप्लीट, तो फिर उसके बाद कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग। और बाकी घर में ना अंदर झाड़ू पोछा लगाने को भी टाइम लगता है अच्छे से, मतलब बार बार से मोटा मोटा तो लगा लेते हैं, लेकिन आज अभी मुझे ना अंदर कमरों में अपने पोछा वगैरह लगाना है, तो थोड़ी सी अंदर भी साफ सफाई करनी है मुझे अभी। और छत का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हमें बचा है आंगन का फर्श डालने को, आधा आंगन बचा है हमारा। तो अब किसी दिन हम अपना आंगन भी कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारी यहाँ पे ना रेत की गाड़ी जो भी आती है, तो यहाँ से सीधी चली जाती है गाड़ी हमारी आगे को। तो इससे पहले हमने ना यहाँ पे एंगल रखा हुआ था इसी जगह पे, तो अब यहाँ से एंगल उठा लिया है सारा, उसको छत पे लगा लिया। बाकी थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बचा है वो रखा है यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ से उठा करके ऊपर हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी आ जाएगी आराम से, और वहाँ पे पीछे हम रेता उतार लेंगे। रेता और सीमेंट ही लाना है हमें, बाकी बजरा तो हमारा बच्चा ही है। तो अब किसी दिन आंगन का भी जरूर करना है, और ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छा लगता है रोज़ रोज़। वैसे हमने तो सोचा था कि छत के साथ साथ में कर लेना था हमने ये आंगन वाला भी, पर यहाँ पे रेत को रखने के लिए जगह नहीं थी ना, क्योंकि अब 18 क्विंटल यहाँ पे लोहा रखा हुआ था, तो फिर इसको कौन उठाता और इसको रखना कहाँ पे था फिर। तो फिर हमने बोला कि इस अदला बदली से तो अच्छा है कि थोड़ा सा रुक ही जाते हैं। तो अब तक रुके थे हम, अब हमारा छत बन गया है ना, तो अभी यहाँ पे हमारी जगह खुल गई है, तो किसी दिन आंगन का भी करेंगे बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे देखिए अभी हमारा ये जो एक्स्ट्रा एंगल बचा है ना, तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे ही, कुछ ऊपर छत पे भी है। तो अभी इसको भी यहाँ से हमें उठाना है, तो इसको यहाँ से उठा करके पेंट वगैरह करके इसको ऊपर रख लेना है। जो हमारी छत बनी है वहाँ पे काफ़ी सारी जगह है इसको रखने के लिए। फिर जब हमारी दूसरी छत बनेगी ना, जो आधा रह गया है, वहाँ पे फिर ये हमारे काम आ जाएगा। और ये आंगन हमारा ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये कच्चा है ना, तो जब ये बन जाएगा तो ये भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो कोशिश तो अब यही रहेगी कि अब इसको ना जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और हम घर के काम में इतने बिजी थे ना कि हमारा जो भी क्यारियों में साग सब्जी बिजली थी ना हमें, वो भी हमसे टाइम पे नहीं हो पाया। अभी थोड़ी सी तो मैंने 1 2 दिनों में बिजी है अभी अभी, लेकिन कुछ दिन पहले बिजी थी। मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने लहसुन लगाया था, और थोड़े से मैंने मटर लगाए थे। तो ये देखिए ये तो बड़े बड़े हो गए, इनमें ना फूल आ गए हैं, तो इनमें सब्जियां भी लग जाएगी। पर इनको ना अभी झूण लगाने पड़ेंगे, झूण बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो छोटे छोटे स्पोटे मतलब। और यहाँ पे घास भी उगी हुई है, तो ये घास भी निकालनी है और इनकी निंदाई भी करनी है। और यहाँ पे देखिए टमाटर के पौधे, लोकल टमाटर होता है भाई, ये चेरी टमाटर होता है, तो इसके ना बहुत सारे पौधे उगे होते हैं हमारे यहाँ पे। और वहाँ पे बंधे हैं हमारे पशु, तो यहाँ पे ना इनको छाया आ गई है। तो चंदू को तो मैंने धूप में बांध लिया है ना, पर चांदनी को धूप लगी थी तो इसको नहीं बांधा अभी मैंने धूप में, क्योंकि इसके पास अभी धूप लगी हुई थी। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि आपकी भैंसों की जो 1 साल में 3 डिलीवरी हुई थी ना, तो उसके बारे में बताना। तो आज ही बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कब हुई थी मेरे पास 1 साल में 3 भैंसों की डिलीवरी। पर मैं पहले ना अपना घर का पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, अभी मुझे पोछा वगैरह भी लगाना है, तो फिर बाद में बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, और वीडियो को पूरा देखिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना सभी लोग। तो इस वाले कमरे से पहले मैं ना पोछा लगाना शुरू करूंगी। और ये कमरा हमारा ना एक तरह का स्टोर ही बन गया है, क्योंकि हमारे पास अलग से स्टोर रूम है नहीं। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है इकट्ठा करके, ट्रैंक वगैरह यहाँ पे। और
बड़ा सा ट्रैंक भी है यहाँ पे नीचे है, वो जो ट्रैंक दिखाई दे रहा है ना, तो इसके नीचे बड़ा ट्रैंक है, इसको पेटी बोलते हैं। और ये मेरी शादी की पेटी है जो नीचे रखी हुई है, तो इनको सारे यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो इसी कमरे में रखा है। और यहाँ पे साथ में ना जो फ्रिज है हमारा, तो उसको भी यहीं पे रखा है, क्योंकि रसोई में फ्रिज को रखने के लिए अच्छे से जगह नहीं थी, तो तभी इसको यहीं पे रखा है। और इसी कमरे में ज़्यादा आना जाना भी होता है। और जब हमारी नई रसोई बन जाएगी ना, तो तब तो हम फिर फ्रिज वहीं पे ही रखेंगे। और ये एक स्टोर रूम ना अलग से होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो वो स्टोर रूम में ही अच्छा लगता है। नहीं तो ना एक कमरा ना ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो हमारा एक कमरा भी पूरा का पूरा ऐसे सामान से भरा हुआ है। और 4 कमरे हैं हमारे घर के ना, तो मैं किसी दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपना पूरा घर। मुझे कमेंट में भी बोला था एक बच्चे ने कि अपना घर दिखाना आप पूरा हमें, पर अभी ना आप पूरे घर की पहले साफ सफाई कर लेंगे, ऊपर छत की भी, तो तब मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। तो नीचे ये जो हमारे 4 कमरे इनको मैं सभी को दिखाऊंगी आपको। जल्दी से पहले तो पोछा लगा लेती हूँ। तो अब बारी आती है इस वाले कमरे की, और ये हितेश का कमरा है। तो इस कमरे में ना कम ही आना जाना होता है, कभी कभी तो ना ये 2-4 दिन बंद ही रहता है। और मतलब 3 लोग हैं हम घर में, तो कमरे हैं 4 हमारे पास, तो तब फिर ज़्यादातर ये वाला कमरा हमारा बंद ही रहता है। और अभी ना अभी मेरी अम्मा आई थी 1-2 दिन, तो आज तो चली गई है घर को, तो यहाँ पे अम्मा के लिए बिस्तरा लगाया हुआ था तब ये खुला है अभी 2-3 दिनों से। और अब मुझे यहाँ पे लगाना है पोछा। और यहाँ पे जो बेड शीट है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो किसी दिन बाजार जाऊँगी तो सभी बेडों के लिए गर्म चादरें लाऊंगी, ऐसा सोचा है मैंने, क्योंकि ये ठंडी होती है आजकल सर्दियों में, ये जो हमने बेडशीट बेड पे लगाई हुई है। और यहाँ पे देखिए जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको डिजाइन है इस पे, तो ये मैंने ना पता नहीं कब का बनाया है, जब मेरी शादी हुई थी तब बनाया था मैंने, शादी के बाद ही बनाया था मैंने ये। और दो बनाए हैं मैंने ऐसे, मतलब ये छोटे छोटे, इसके अंदर छोटे छोटे कर दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिजाइन, और मुझे ना बहुत शौक था ये काम करने का। और जो भी क्रोशिया से बुनाई होती है ना, तो उसका मुझे बहुत ही शौक था, मतलब पहले, और मैं उसकी बुनाई भी करती थी बहुत ही ज़्यादा। पर टाइम ना मिलने की वजह से ना मेरा ये सारा काम छूट गया, नहीं तो मुझे ना इन चीज़ों का बहुत ही शौक था। तो ये देखिए जब मैं इनको देखती हूँ ना, तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि ये दिन कहाँ चले गए जब मैं, देखिए इतनी अच्छी अच्छी बुनाई भी करती थी। वैसे कर तो अब भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ये भूल गया है, पर टाइम नहीं मिलता है ना, तो उसकी वजह से ये काम मेरा छूट गया है। तो कितना सुंदर लग रहा है ये, देखिए आप भी बताना मुझे कि आपको अच्छा लगा या नहीं। तो कमरे में पोछा तो मैंने लगा लिया है, मतलब सभी कमरों में लगा लिया है। और जितने को मैंने पोछा वगैरह लगाया ना, उतने को यहाँ से धूप चली गई है, और 3:15 बजे है अभी तो दिन के ना। और आजकल सर्दियों के दिनों में हमारे यहाँ से 3:15 बजे धूप चली जाती है। और ये जो आवाज़ आ रही है ना ठक ठक की, तो हरदीप के पापा ऊपर छत पे चले गए हैं, जो सेटरिंग वगैरह है ना उसको इकट्ठा कर रहे हैं, खोल भी रहे हैं। और मुझे रह गए हैं अभी बर्तन धोने को, तो लगे हाथ पहले तो बर्तन ही धो लूँगी, नहीं तो फिर ना ठंड लगती है, धूप तो चली गई है वैसे भी। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं, और आजकल ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, तो सभी को पता ही है। और शाम के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है हमारे यहाँ पे, और पानी होता है ठंडा, तो बर्तन थोड़ा सा लेट धोए ना, तो मुझे लग गई थी ठंड बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने हमाम में आग जलाई हुई है, और हाथ भी सेके यहाँ पे थोड़ी देर। और बर्तन धोने के लिए मैंने गर्म पानी किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने अंगीठी रखी है ना, तो इसमें किया था गर्म थोड़ा सा पानी की। मैंने बोला हमाम में अगर आग जलाऊंगी ना, तो इसमें ना पानी गर्म होने को थोड़ी सी देर लग जानी थी, तो तब मैंने यहाँ पे जल्दी से अंगीठी में आग जला ली। और जो बर्तन थे जूठे ना, उनको यहीं पे रख करके उनमें थोड़ा थोड़ा पानी गर्म किया और बर्तन धो लिए। और बर्तन धोते धोते ना चंदू ने तो आज ना बहुत ही बड़ा लफड़ा कर लिया है, क्यारी का सत्यानाश कर दिया है उसने। मैंने प्याज की पनीरी डाली थी ना, तो उसको तो आज उसने ना पूरी क्यारी को रौंद लिया है, पता नहीं छोड़ा भी है काम का कि नहीं छोड़ा है, पर चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। और चंदू हमारा ना उस तरफ से भाग करके आया। एक तो ना वहाँ पे बंधे होते हैं पशु हमारे, इनको ले जाना होता है चराने के लिए, तो ये है उनका रास्ता, और ये है साथ में हमारा आंगन। तो इसको ना अब पता नहीं क्या हो गया है, अभी 2 बार आ गया इस तरफ को। पीछे तो कुत्ता देखा इसने, कुत्ते को भगाने के लिए आया था ये। और आज दूसरी बार यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, मैं इसको वैसे हटा तो रही थी ना, पर ये माना है नहीं, इसने जल्दी से दौड़ लगाई। और यहाँ पे ये देखिए पूरी क्यारी रौंद ली इसने। ये देखिए प्याज की पनीरी डाली थी इस क्यारी में मैंने, पर यहाँ पे देखिए जो इसके एक खुर के नीचे देखिए कितनी पनीरी दबी होगी। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह पे खुर ही खुर दिखाई दे रहे हैं चंदू के ना, इतना शैतान हो गया है ये चंदू हमारा ना। और आज तो ना उसको मार भी पड़ी है, तो शायद आज के बाद उसको ना समझ में आ जाए कि हाँ जाना नहीं है। तो वैसे वहाँ पे कुछ करना तो है, पर क्या प्रबंध करें वहाँ पे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग भी बताइए हमें जरूर कि क्या लगाए हम वहाँ पे आगे, कि उनका रास्ता यहाँ से आने का बंद हो जाए। और यहाँ पे ना हरदीप के पापा सेटरिंग निकाल रहे थे, तो ये देखिए पीछे लकड़ियाँ जो है ना, तख्ते जो है ना, वो सारे के सारे
पीछे दीवार पे ऐसे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये हॉल है हमारा, वो जो हमने हॉल छोड़ा है ना, तो इसकी सेटरिंग निकाली है सारी। सेटरिंग तो यहाँ पे थोड़ी थी, मतलब ये जो ऊपर बीम है ना इस पे, और स्पोटे थी यहाँ पे, बाकी पीछे को थी दीवार पे स्पोटे जो चिनाई करने के लिए लगाई थी, तो उनको यहाँ पे सारे उतार करके रख लिया है, बाकी थोड़ी सी पीछे को बची है अब। तो अब मैं बैठ गई हूँ एक जगह आराम से, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी 1 साल में 3 भैंसों की डिलीवरी हुई थी, तो कब हुई थी और किन किन भैंसों की डिलीवरी हुई थी वो। तो ये है साल 2021 की बात, 21 से शुरू हुआ था वो दिन, मतलब जब से मेरी 3 भैंसों की डिलीवरी हुई थी उसके बीच 21 और 22 के बीच हुई थी वो डिलीवरी। तो 2021 तारीख थी 2 जुलाई। तो उस दिन मेरे एक भैंस थी, उसका नाम था बिंदु, और मेरी खुद की घर की पाली हुई थी वो भी, तो उसकी डिलीवरी उस दिन हुई थी। वैसे डिलीवरी हो रही थी उसकी, लेकिन हमसे जल्दबाजी हो गई तो हमने बुला लिया मतलब वो डॉक्टर को। फिर उस दौरान कुछ ऐसी अनहोनी हुई ना कि ना तो भैंस की अच्छे से डिलीवरी हो पाई। फिर से सुबह और डॉक्टर आए 2-3, तो तब फिर उस भैंस की डिलीवरी तो हो गई। मतलब गलती हमसे ही हो गई कहीं ना कहीं, तो क्योंकि हमने भी जल्दबाजी कर ली, और पहली बार डिलीवरी हो रही थी उस भैंस की, तो फिर उसकी बर्बादी कर दी। ना तो भैंस बची ना तो उसका बच्चा, वो दोनों ही मर गए थे, और दूध की तो एक बूंद भी नहीं उसकी निकाली थी हमने। तो बहुत दुख हुआ था मुझे वो दिन, मेरी ज़िंदगी का ना बहुत ही काला दिन था वो। एक तो मैंने जितने भी मेरे पशु हैं ना, मैं इनको बहुत ही प्यार से पालती हूँ, और छोटे छोटे बच्चे मैंने तैयार किए होते हैं, तो बहुत ही बुरा दिन था वो मेरे लिए। मैं फिर से यही कहूँगी बार बार। तो ये तो थी 2 जुलाई 2021 की बात। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद ये जो अभी हमारे पास भैंस है ना, मैं आपको रोज़ रोज़ वीडियो में दिखाती हूँ, तो इसकी डिलीवरी हुई थी फिर 21 अक्टूबर को हुई थी इसकी डिलीवरी, और 2021 में तो दूसरी डिलीवरी हो गई इसकी। और इसका तो हमने काफ़ी दूध घी खाया, अभी भी खा रहे हैं इसका तो बेचारी का। फिर इसके बाद हमारे जो मिट्ठू थी ना, मैं आपको उसको भी कई बार वीडियो में दिखाती थी पहले, अब तो है नहीं वो हमारे पास, उसको बेच दिया है। तो वो भी मेरी अपने घर की पाली हुई थी वो मिट्ठू। ये जो अभी चांदरी है ना, इसको लाई हूँ मैं दूसरे घर से, अभी इसको 3 साल हुए हैं लाए हुए। तो बाकी जितनी भी मेरे पास भैंसें थी ना, कम से कम 17-18 साल पहले की पालना की थी मैंने भैंसें शुरू, और तब से मेरी भैंसें जो है ना अपने घर की थी, मतलब जो भी बच्चे हुआ करते थे उनको मैं तैयार करती थी, तो वही मेरी भैंसें हुआ करती थी, और बेचती भी थी मैं उन्हीं को ही। तो मुझे भैंस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी 3 साल पहले हम ये एक और भैंस लाए हैं, तो ये मेरे घर में तीसरी भैंस है। मतलब पहले एक लाई थी, उसको बेच दिया शुरू में, फिर दूसरी लाई थी, फिर उसको नहीं बेचा, तो उसके ही बच्चे आगे चलते रहे, और उन्हीं से ही मेरे पशु आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे ही चलता रहा मेरा पशुधन। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको तीसरी डिलीवरी के बारे में बात करती हूँ, मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। तो तीसरी डिलीवरी हुई थी मेरे पास मिट्ठू की, तो वो हुई थी उसकी पता नहीं 1 या 2 जुलाई को हुई थी उसकी डिलीवरी, 2022 में हुई थी उसकी डिलीवरी। तो तब मैंने बोला था कि मेरे पास ना 1 साल में 3 भैंसों की डिलीवरी हुई थी मतलब। तो मिट्ठू का भी हमने काफ़ी दूध खाया, घी भी खाया, जब तक हमारे पास रही वो 15-20 दिन नहीं रही हमारे पास, ज़्यादा तो नहीं वो रही, तब उसको फिर बेच दिया। और मिट्ठू की ना बहुत ही याद आती है मुझे, सच में बहुत ही प्यारी थी मिट्ठू मुझे। और मिट्ठू जैसी मुझे कभी शायद ही मिलेगी ऐसी भैंस जैसे कि हमारी मिट्ठू थी ना। इतना प्यार था मुझे उससे, और उसको भी मुझसे इतना प्यार था ना कि मैं मतलब कहीं भी उसको बुला लेती तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी। इतना ही रखती वो, क्योंकि मैं उसको बार बार खिलाती रहती थी। हर बार मैंने उसके लिए ऐसे खल जो होती है ना उसके टुकड़े लिए होते थे हर बार, तो उसको मैं बार बार एक एक टुकड़ा खिलाती रहती थी। उसको भी इतना प्यार हो गया था मुझसे ना, उसको भी खाने की आस लगी रहती थी बार बार कि ये मुझे खिलाती है पिलाती है बार बार। और जिस दिन मैंने उसको बेचा था ना, उस दिन वीडियो तो मैंने ज़रा नहीं बनाई थी, क्योंकि उस दिन हमें बहुत ही दुख हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मतलब। पर उस दिन जब मैं उसको छोड़ने गई ना, उसने ऐसे जाना था, अगर मैं नहीं गई होती ना उसको छोड़ने के लिए, तो तब उस भैंस ने जाना नहीं था बिल्कुल भी। और मैं उसको नीचे मेन रोड पे छोड़ के आई, वैसे गाड़ी में भी बिठा लिया तब आई थी मैं, ऐसे तो नहीं मैं आई। उसने गाड़ी में नहीं बैठना था अगर मैं नहीं होती नीचे ना, तो गाड़ी में भी पहले मैं गई आगे तब गई वो पीछे से, नहीं तो उसने गाड़ी में नहीं जाना था। और उस दिन मन तो मेरा ऐसा किया था ना कि मैं जल्दी से, अगर मैं वहाँ से नीचे से आ गई होती ना, तो उसको मुझे ऐसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी कि आगे मैं उसको लाऊंगी, मतलब आगे करके मैं आगे आती और मैं उसको एक आवाज़ लगाती, मैं उसको बोलती कि मिट्ठू, तो तुरंत मेरे पास कहीं से भी आ जाती। लेकिन उसने जाना ही नहीं था। पर फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ऐसा करना, अगर दे दिए है तो। पर मन तो मेरा बार बार उस दिन ऐसा ही हो रहा था कि मैं जाऊँगी, पीछे से मिट्ठू खुद ही आ जाएगी मेरे पीछे पीछे, मैं इसको बस सिर्फ एक आवाज़ लगाऊंगी। पर बहुत ही मतलब मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं मीरा, अब नहीं, अब इसको रहने दे, तो मत तो इस पर ध्यान दे। पर मैं अभी तक उसको बुला नहीं पा रही हूँ अपनी मिट्ठू को। बहुत दुख हुआ मुझे अपनी मिट्ठू का सच में। तो ये थी मेरी 1 साल में 3 भैंसों की डिलीवरी। 2 ने तो हमें अच्छे से खिलाया पिलाया, लेकिन एक थी बेचारी ना
खिलाने पिलाने का तो कुछ नहीं था उसका भी, पर अगर वो जिंदा भी रही होती ना और उसका अगर बच्चा भी जिंदा रह गया होता ना तो मेरे लिए तो वो भी काफ़ी था। मैंने बोला कि अगर बच्चा ही जिंदा रह जाता तो मैं उसी को ही अच्छे से फिर से पाल लेती, मैंने उसी को ही तैयार कर लेना था उसकी माँ के जैसे, लेकिन वो दोनों ही नहीं बच्चे थे फिर। और मिट्टू को हमने बेचना तो था नहीं ना, पर हरदीप के पापा ने माने वो बोल रहे थे कि हम इसको बड़ी भैंस को ही रखेंगे, तब बेचा उसको, नहीं तो हमने उसको नहीं बेचना था। और मैं तो बोलती थी कि बड़ी को ही दे देंगे हम, ये जो हमारे पास बड़ी भैंस है इसको छोटी है मिट्टू हमारी, इसको ही रखेंगे। पर फिर इन्होंने बोला कि इसको नहीं देना है, इसको ही देना है, तो फिर तब दिया था उसको, नहीं तो उसको मैंने देना नहीं था। वो मेरे को इतनी प्यारी थी, मतलब मुझे तो लगता था कि ये मेरे प्राण है बसे है इसमें, ऐसा लगता था मुझे उस मिट्टू मिट्टू में। पता नहीं क्या बात थी ऐसी कि इतनी प्यारी थी हमें वो। और यहाँ पे जो मैं बैठी हूँ ना, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे अपनी छत पे, और पीछे उस तरफ को सड़क है, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ भी आती है और रास्ता भी है लोगों का। तो घर के पीछे को भी है रास्ता, मतलब सड़क पीछे से आगे को जाती है। तो अब यहाँ पे हमारी छत बन गई है, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार मैं यहाँ पे बैठ करके अगर वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पे बैठ के बनाऊँ या नीचे आंगन से बनाऊँ, तो लोग ऊपर से अगर कहीं से जा रहे होते हैं ना तो लोग खड़े होकर के छुप करके सुनने लग जाते हैं कि ये क्या कर रही है। अब एक तरफ से तो लोगों को सुनने को मिलेगा नहीं, लेकिन वहाँ से पीछे से अगर लोग आएंगे ना तो वहाँ से देखेंगे वो और वहाँ से सुनेंगे वो कि ये क्या कर रही है। लेकिन अब मुझे तो काम करना ही है, तो अब मैं इतनी परवाह नहीं करती हूँ कि लोग सुनेंगे तो सुनते रहे, अब क्या करना, अब मुझे तो अपना काम करना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।